हाँ, पांडवों का वध करना है। कृतवर्मा ने कहा पागल हो गए हो, बड़े बड़े महारथियों ने जिनको हरा नहीं पाया युद्ध स्थल में, उन पांडवों का हम वध करेंगे? बोले हाँ, भगवान कृष्ण ने छल से कौरवों का नाश किया है, हम भी छल से पांडवों का वध करेंगे, सोते हुए पांडवों को मारेंगे। भगवान की बराबरी कर रहे हैं। भगवान ने किया छल से वध, हम भी छल से करेंगे। लेकिन धर्म का उत्थान करने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए भगवान ने कौरवों का नाश किया, क्योंकि अधर्मी थे। लेकिन तुम जिनका वध करने जा रहे हो वो धर्म के अवतारी हैं, तो मैं ये नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा होता है, लोग उपमा देने लगते हैं, भगवान ने भी ऐसा किया। भगवान ने जो किया वो समाज के हित के लिए, संसार के हित के लिए किया। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता, आपके लिए उचित नहीं है। इस पर लोग टीका टिप्पणी भी कर देते हैं, बोले ये तो तुम्हारी आस्था है कि भगवान के लिए कुछ नहीं कहना चाहता और हमारे लिए कह सकते हो, इसलिए तुम हमें दोष दे रहे हो। ऐसा नहीं है। धर्म धर्म है और अधर्म अधर्म है। परिणाम तो किसी न किसी समय आपके सामने आना ही है, आज नहीं तो कल, समय का इंतजार करो। आज दोनों ही चल दिए, बोले सोते हुए पांडवों को मारेंगे। अब इधर ये तैयारी कर रहे हैं, उधर भगवान कृष्ण सब कुछ जान रहे हैं। पांडवों को बुलाया और अर्जुन से कहा, अर्जुन आज हम डेरों में नहीं सोएंगे। क्या लीला है प्रभु की। भगवान कृष्ण की आज्ञा को लेकर कोई भी पांडव टीका टिप्पणी नहीं करता था। आज तो कोई संत कहे कि पूजा करो, बोले क्यों करें, इससे क्या मिलेगा? हजारों प्रश्न, टीका टिप्पणी। पांडव कभी नहीं करते। भगवान कृष्ण का डेरों में नहीं सोएंगे, तो ठीक है प्रभु, नहीं सोएंगे। फिर अर्जुन के विचार मन में आया कि डेरों की रक्षा कैसे होगी, तो भगवान ने अर्जुन की संतुष्टि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा भोलेनाथ आपको डेरों की रक्षा करनी है। शिव जी ने अपना सूल दरवाजे पर बिठा दिया। इस दरवाजे से होकर अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। पांडव तो चले गए। इधर अश्वत्थामा कृतवर्मा आते हैं, देखा शिव जी का त्रिशूल पहरा दे रहा है, तो प्रार्थना की। प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, दर्शन दिया, बरमरुई। बोले प्रभु और तो कोई वरदान नहीं, इस दरवाजे से प्रवेश कर जाने दो। शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें दोष लगेगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा है, इस दरवाजे से कोई प्रवेश ना कर पाए। फिर प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। बोले कृपा करता हूं, रास्ता बताए देता हूं, इस दरवाजे से ना जाओ, पीछे के दरवाजे से चले जाओ, तो मुझे भी दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बड़े भोले देवता। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। फिर क्या था, डेरों में प्रवेश कर गए, सोते हुए वीरों का वध करने लगे। पुरुष कोई छोड़ा नहीं, मात्र स्त्रियां बिलखती रह गईं। अंत में जहां पांडव सोया करते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे।
पांडव जान करके उन पांचों के शीश काट लिए, लेकर के वो शीश दौड़े दुर्योधन के पास जाते हैं। डॉक्टर अब दौड़ने दो। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ है जब सिर जाके पटके हैं कि पांडव मेरे द्वारा मारे गए। दुर्योधन ने कहा हमें भीम का शीश दे दो। शंका हो गई कि बड़े बड़े महारथियों ने पांडवों को हरा नहीं पाया, इसने पांडव मार दिए। तो भीम के रूप का जो बालक था उसका शीश उठा करके दिया। जब शीश हाथों में रख करके दुर्योधन ने उसे दबाया तो शीश सहजता से फूट गया। अब दुर्योधन बहुत रोया है, दुखी हुआ। कहा अश्वत्थामा, मैं ये तो चाहता था कि पांडवों का वध हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहता था कि मेरा वंश ही नष्ट हो जाए। तैने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। ये शीश पांडवों के नहीं है, द्रौपदी के पुत्रों के हैं। इसे वरदान था सुख और दुख एक समय में मिलेंगे तो प्राणांत हो जाएगा। इसका प्राणांत हो गया। प्राण बचाने के लिए रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा भी दौड़ा। दौड़ते हुए घोड़े थक गए, रथ खड़ा कर लिया। ये भी थक गया था तो प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी अग्नि गोलाकार में चारों ओर फैल गई। ये निश्चिंत होकर के सो गया। सोने दो, इससे आगे की कथा पांडवों का आना। अश्वत्थामा को तेजहीन करना, उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी का जन्म, श्राप लगना, गंगा के किनारे पहुंचना, सृष्टि वर्णन, सती शिव कथा, सुंदर सुंदर कथाएं हैं। नित्य आप आनंद लें। हमारे पंडित जी ने सुंदर झांकी तैयार की है शंकर जी की। आप लोग दर्शन करें, बड़ा सौभाग्य है। अपनी सभ्यता संस्कृति इस प्रकार की है, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान दे। साक्षात भगवान का स्वरूप आपके बीच में आ रहा है। स्वागत करेंगे प्रभु का इस भजन के साथ। हमारे विष्णु जी भजन सुनाएंगे।